गांव धीरे धीरे जाग रहा था, सूरज की नरम सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ। मुर्गे बांग दे रहे थे, उनकी आवाजें सोई हुई गलियों में गूंज रही थीं। आम के पेड़ों पर चिड़ियां चहचहा रही थीं, जो कच्ची सड़कों के किनारे थे। यह साधारण सुंदरता का एक दृश्य था, शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से कोसों दूर। हालांकि एक आदमी के लिए यह शांतिपूर्ण सुबह एक और सामान्य दिन की शुरुआत थी। उसका नाम रमेश था और वह स्थानीय बैंक में काम करता था। वह एक अच्छा आदमी था, ईमानदार और मेहनती, लेकिन रमेश इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि उसके जीवन में कुछ कमी है। रमेश के दिन सभी एक जैसे थे। वह सूरज निकलने से पहले उठता, नाश्ता करता और फिर बस स्टॉप तक पैदल जाता। बस की सवारी लंबी और उबड़-खाबड़ थी। रमेश अक्सर बैंक पहुंचने से पहले ही अपनी ऊर्जा खत्म होते हुए महसूस करता था। बैंक में उसकी नौकरी नीरस थी। वह हर दिन घंटों लेन देन की प्रक्रिया और कागजी कार्रवाई में बिताता था। हर घंटा एक युग जैसा लगता था। काम चुनौतीपूर्ण नहीं था, लेकिन यह थका देने वाला था। रमेश अक्सर खुद को खिड़की से बाहर देखता हुआ पाता था, कुछ और की लालसा में। एक शाम रमेश अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था। उसकी बेटी प्रिया एक होशियार और जिज्ञासु लड़की थी। वह दुनिया के बारे में सवालों से भरी थी। उस रात उसने रमेश से उसकी नौकरी के बारे में पूछा। पापा, उसने पूछा, क्या आपको अपनी नौकरी पसंद है? क्या आपको इसमें मजा आता है? रमेश उसके सवाल से अचंभित रह गया। उसने अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देखा और महसूस किया कि वह उससे झूठ नहीं बोल सकता। नहीं प्रिया, उसने स्वीकार किया, मुझे नहीं। प्रिया के सवाल ने रमेश के दिल में बदलाव का बीज बो दिया। उसने महसूस किया कि वह इस तरह जीना जारी नहीं रख सकता। वह अपने और अपने परिवार के लिए अपना जुनून खोजने के लिए बाध्य था। रमेश हमेशा से कंप्यूटर से मोहित रहा है। उसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बढ़ते क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। उसने सोचा कि क्या यह एक नए जीवन का उसका टिकट हो सकता है। नए दृढ़ संकल्प के साथ रमेश ने कोडिंग सीखने का फैसला किया। उसने ऑनलाइन खुद को बेसिक्स सिखाना शुरू किया। यह एक धीमी और अक्सर निराशाजनक प्रक्रिया थी। रमेश को अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता था। कई बार उसे हार मानने का मन करता था, लेकिन अपनी बेटी के सवाल ने उसे आगे बढ़ाया। कोडिंग सीखने के रमेश के फैसले पर उनके परिवार ने संदेह किया। उनकी पत्नी, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित, ने उनके फैसले पर सवाल उठाया। उनके माता पिता, परंपरा में जड़ें जमाए हुए, ने उनसे अपनी स्थिर बैंक नौकरी से चिपके रहने का आग्रह किया। आर्थिक दबाव बहुत ज्यादा था, कोडिंग कोर्स महंगे थे और रमेश अपने नए जुनून से कोई पैसा नहीं कमा रहा था। घर में कई बहसें हुई, तनाव रमेश पर भारी पड़ रहा था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि वह सही रास्ते पर है। महीनों की कड़ी मेहनत और त्याग के बाद रमेश को आखिरकार अपना पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिल गया। यह एक छोटा प्रोजेक्ट था, एक स्थानीय व्यवसाय के लिए एक साधारण वेबसाइट बनाना। लेकिन रमेश के लिए यह एक बहुत बड़ी जीत थी। अपने कौशल के लिए उसने जो कुछ सीखा और खुद बनाया, उसके लिए भुगतान किए जाने का एहसास बहुत खुशी का था। जब उसे पहली पेमेंट मिली तो उसके चेहरे पर जो खुशी थी वह अवर्णनीय थी। यह मान्यता का क्षण था, इस बात का प्रमाण कि उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण रंग ला रहा था। जैसे जैसे रमेश को और अनुभव प्राप्त होता गया, उसने बड़े और अधिक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट लेना शुरू कर दिया। उसने एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाया और एक कुशल और विश्वसनीय डेवलपर के रूप में ख्याति अर्जित की। हर सफल प्रोजेक्ट के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसने बड़े सपने देखना शुरू कर दिया। एक दिन रमेश को शहर के एक टेक स्टार्टअप के लिए एक जॉब पोस्टिंग मिली। वे अनुभवी डेवलपर्स की तलाश में थे। वह पहले तो हिचकिचाया, अनिश्चित था कि क्या वह इतनी बड़ी छलांग के लिए तैयार है। लेकिन फिर उसे अपनी बेटी का सवाल और उसके अंदर लगी आग याद आ गई। रमेश ने नौकरी के लिए आवेदन किया और उसे आश्चर्य हुआ कि उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू अच्छा रहा और कुछ हफ्ते बाद उसे जीवन बदलने वाली खबर मिली। उसे नौकरी मिल गई। शहर में जाना और तेज तर्रार स्टार्टअप में काम करना रमेश के लिए एक बिल्कुल नई दुनिया थी।
उसे चुनौतियां, निरंतर सीखना और एक प्रतिभाशाली टीम के साथ काम करने का अवसर पसंद आया। लेकिन रमेश यह कभी नहीं भूला कि वह कहां से आया है। उसे याद था कि कोडिंग सीखते समय उसे किन संघर्षों का सामना करना पड़ा था। सप्ताहांत में रमेश अपने गांव लौटता था। उसने गांव के बच्चों के लिए एक मुफ्त कोडिंग क्लास शुरू की, जिसमें उन्हें प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपमेंट की मूल बातें सिखाई गईं। वह उन्हें उन कौशलों से सशक्त बनाना चाहता था जिन्होंने उसका अपना जीवन बदल दिया था। रमेश की कहानी मानवीय इच्छा शक्ति और अपने सपनों का पीछा करने के महत्व का प्रमाण है। यह हमें सिखाती है कि कुछ नया सीखने में कभी देर नहीं होती। यह हमें दिखाता है कि बदलाव खूबसूरत हो सकता है, भले ही वह डरावना ही क्यों न हो। दिनचर्या की बेड़ियों से मुक्त होने से न डरें। अपने जुनून को पहचानें, उसे पोषित करें और पहला कदम उठाएं। यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन पुरस्कार अतुलनीय है। याद रखें, आपके पास केवल वही सीमाएं हैं जो आप स्वयं निर्धारित करते हैं। आपकी कहानी क्या होगी?